बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज का जो मौज़ू गुफ्तगू है उसका अंदाज़ा आपको थंबनेल से हो गया होगा। आज हम मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र के जहाँ हमारे मुल्क को अंदरूनी ख़तरात हैं, जहाँ खारजी टोला जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में हमारे मुल्क के ऊपर जो है दहशत गर्दाना हमलों में मुलव्वस है, अमन अमान तबाह करने में मुलव्वस है। वहीं पर जनाब हमारा अज़ली दुश्मन और अब्दी दुश्मन हिंदुस्तान, इंडिया, उनकी जो गवर्नमेंट है और जो इंतहा पसंद ज़हनीत का और गंदी और नजस ज़हनीत का मालिक वहाँ पे हुक्मरान है नरेंद्र मोदी, जिसकी निजासत और खबासत का अंदाज़ा लगाना जो है वो मेरा ख्याल है कि माहिर शुमारियात के लिए भी नामुमकिन है। और हर मौके पर हर उसके ऊपर इस शख्स ने जब देखा कि इसकी मकबूलियत आवाम में बिल्कुल नीचे जा रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है, इसने कोई ना कोई नया ड्रामा रचाया और हमेशा इसने उस ड्रामे का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के सर पे थोपा। उससे अपने मुल्क के अवाम की हमदर्दियाँ हासिल की, इंटरनेशनल लोगों के आगे जाके दुहाइयाँ डाली, देखें जी पाकिस्तान जनाब ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसी तरह पिछले दिनों एक बडगाम में या पता नहीं किस जगह पे, मुझे सही से उसका नाम नहीं पता, इस शख्स ने क्या बल्कि इनकी सरकार ने, इनकी एजेंसियों ने मिल मिला के एक कारनामा सर अंजाम दिया दहशत गर्दाना, और उसका मलबा फिर पाकिस्तान पे थोपा। तो जहाँ हमारे अफवाज जो हैं वो मुल्क के अंदर बरसरे पैकार हैं बैरूनी कुव्वतों और इंडिया जैसी ताकतों की खुफिया जो यहाँ पे दरअंदाजियाँ हैं बलूचिस्तान में इधर उधर, वहीं पे अब एक ख़तरा ये भी आ गया। और जनाब वाज़िया धमकियाँ, अल्लाह की शान आप देखें कि ये वो तबका है कि जो गाय समेत हर अपने से ताकतवर चीज़ से डर जाने वाली कौम है। और मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन अब पानी जो है वो सर से गुजर चुका है, जिस किस्म की ज़ुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह की आप शान देखें कि आज ही हमें जनाब धमकाने पर हर दूसरे दिन उतरा होता है ये मोदी जो है। बहरहाल आज हम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की किस सुन्नत की और क्यों दावत देंगे अपने सुनने वालों को, ये अभी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे कबल फिर आपसे इल्तिमास दुआ है मोहम्मद इब्राहिम अली रूहानी के लिए, जो मेरा फ़र्जंद है, उसकी सेहत और सलामती के लिए। तो आप सबसे एक दफ़ा फिर इल्तिमास है कि उसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज हम जिस सुन्नत की तरफ आपको दावत देना चाह रहे हैं वो सुन्नत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक दुआ की शक्ल में है, जो सहीफ़ा कामला में 27वें नंबर पर रकम है, दर्ज है। ये दुआ, इसका उन्वान ही क्या है कि इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने वालों के हक़ में इमाम की दुआ। अब इसमें जो एक नुक्ता छुपा हुआ है उसकी तरफ शायद आपको मुतवज्जे कभी किया ना गया हो या आप कभी खुद भी ना हुए। वो नुक्ता ये है कि देखें, हम वैसे तो सियासत पे बात ही नहीं करते, ना हमारा वो क्राइटेरिया है, डोमेन है, ना हमारे अंदर कोई मिर्जा इंजीनियर जैसी कोई रूह है कि जनाब देखते हैं कि व्यूज़ इस तरह नहीं थे उस तरह बढ़ा लो। हमारा सीधा सीधा एक दीनी तबलीगात का काम है। लेकिन इतना भी ज़रूर हमारा दिलचस्पी हमारी है कि जब पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की हिफाजत की बात आए, सलामती की बात आए, तो ज़ाहिर है वहाँ पर फ़ाज पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन बात है। आपके जो भी इख्तिलाफात हों, शिकवे शिकायत हों, वो अपनों से होते हैं, लेकिन उसको इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि गैर जो नरेंद्र मोदी जैसी खबासतें हैं, नजास्तें दुनिया में बैठी हुई हैं, वो उठ के तो जनाब उसका फ़ायदा उठाएं। यानी आप अपनी फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे करें, आप अपनी फ़ौज को, आपको जो गिले शिकवे हैं आप तरीके के साथ करें। जो भी मामला है वो हमारा एक अपना एक घर का मामला है। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के ज़रिए आप मुख्तलिफ जनाब इल्ज़ामात लगाएंगे और डीमोरलाइज़ करेंगे उनको, तो फिर ये इस तरह के नजस जो ज़ेन है, ये कद्दू की शक्ल वाले जैसा मोदी और वो इसराइली जो है एक नजस, वो ये फिर इस तरह की चीज़ों का ये फ़ायदा उठाती हैं हुकूमतें। तो आज मैं आपको एक बड़े बारीक नुक्ता की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ। वो नुक्ता ये है कि आपके जो भी इख्तिलाफ हों, जो भी मामलात हों, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी, उसका किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब से, किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ हो, वो अल्लाह ताला के बाद हिफाजत अफ़वाज पाकिस्तान में बैठा हुआ है। रात को हम सुकून से सोते हैं, बेफिक्र हैं। हमारे सरहदों पे जो खड़ा जवान है वो आपका और मेरा ही हिस्सा है, इसी मुआशरे का हिस्सा है। हमारे घरानों से बच्चे उठ के गए हुए हैं, वो शहादतें जनाब, शहादतों को गले से लगा रहे हैं, सीनों पे गोलियां खा रहे हैं। कभी जाएं सियाचिन में देखें, कभी जाएं आप जनाब गर्म तपते रेगिस्तानों सहराओं में देखें कि किस तरह से अपनी वो मामूर हैं ड्यूटियां, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
तो जितने भी मामलात हैं भाई वो एक हद तक अच्छे लगते हैं, एक हद से ज्यादा जनाब आप पूरे इदारे को लपेटे में डालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं जाती है और ये सुन्नत आइमा के भी खिलाफ है। अभी मैं साबित कर देता हूँ। लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी, जब उनसे नकल हुई, जब उन्होंने इमला करवाई, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? क्या बनु हाशिम की हुकूमत थी? क्या मौला अली उस वक्त खलीफा थे? क्या खुद सैयद सजाद सरकार खलीफा थे? नहीं, बनी उमैया की हुकूमत थी। अच्छा, बनी उमैया की हुकूमत थी तो फौज किसकी थी? बनु हाशिम की थी। सरहदों पर हिफाजत करने वाली जो फौज है, जो उस वक्त के ओहदेदारान थे फौज के, क्या वो बनु हाशिम से सिलेक्ट किए हुए थे? नहीं। फिर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किस कदर दिल से और किस कदर मुफस्सल तरीके से एक एक चीज पे रोशनी डालते हुए सरहदों पे हिफाजत करने वाले जवानों के हक में दुआ कर रहे हैं। यह दावत फिक्र अमल नहीं है? क्या हमारे लिए पैगाम नहीं है कि भाई इख्तलाफात को इस कदर ना लेके जाओ कि उनके हौसले पस्त हो जाएं, जो सरहदों पे इस्लामी मुमलिकत की हिफाजत करने पे मामूर हैं, उनके हौसले पस्त कर डालो। क्या ये दावत फिक्र नहीं है? क्या आप इस दुआ को आज के मुल्क के हालात के पेश नज़र अपनी फौज के हक में पढ़ेंगे तो क्या सुन्नत सैयद सजाद अदा होगी कि नहीं होगी? क्या आपका कोई भी इख्तलाफ इतना बड़ा इख्तलाफ है जितना जो उस वक़्त की बनी उमैया की अफवाज का और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से तारीख में भरा पड़ा है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी मसलक मजहबों से हो, आप पाकिस्तानी बींगा पाकिस्तानी, आप पर फ़र्ज़ है कि हम अपने जनाब कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हों। जब इस तरह के मामला बने तब तो खुसूसी जब नरेंद्र मोदी जैसी निजास्तें जनाब शक्लें चढ़ाए और धमकियां दें जी 24 घंटे में हमला होगा तो 36 में होगा, तो इस दुआ को आपको पढ़ना चाहिए। हर मुहिब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ना चाहिए और वतन अजीज़ की सलामती के लिए अपनी दुआओं में वतन अजीज़ की सलामती और वतन अजीज़ की सलामती पर ममूर सरहदों पर खड़े जवानों के लिए दुआएं करना हमारा फ़र्ज़ है, उसको हिस्सा देना चाहिए अपनी दुआओं में। तो चलते हैं, कुछ अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो और इस बारीक नुक्ते की तरफ जरूर मुतवज्जो होइएगा जो मैंने आपसे अर्ज की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ पढ़ी और नकल करवाई, उस वक्त सरहदों पे इस्लामी फौज के जो सब मेन ओहदेदार थे वो कौन थे? तो इमाम ने कितनी खलूस से दुआ दी। और सिर्फ ये नहीं, इसकी मुख्तसर शरह में मुफ्ती जाफर साहब ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरामीन भी नकल किए हैं कि इस्लामी सरहदों पर मामूर जो हमारे जवान हैं, जो फौजी हैं, जो मुमलिकत इस्लामिया की हिफाजत पर मामूर हैं, उनके हक में दुआएं करने से बिल्कुल कभी वो भूल नहीं खानी चाहिए। ये खुद आइमा का हुक्म। तो इमाम की ये दुआ जिसका उन्वान मैंने आपको बता दिया, अब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं बारे लाहा मोहम्मद और इनकी हाल पर रहमत नाज़िल। चूंकि दुआ तवील है तो हम सिर्फ तर्जुमे पर इक्तफा कर रहे हैं। बारे लाहा मोहम्मद और इनकी हाल पर रहमत नाज़िल फरमा और अपने गलबा और इक़्तिदार से मुसलमानों की सरहदों को महफूज रख और अपनी कुव्वत और तवानाई से इनकी हिफाजत करने वालों को तक़वियत बख्श और अपने खजाना बेपाया से इन्हें माला माल कर दे। अल्लाह मोहम्मद और उनकी हाल पर रहमत नाज़िल फरमा और इनकी तादाद बढ़ा दे, यानी सरहदों के जवानों की, और इनके हथियारों को तेज कर दे। इनके हदूद और इतराफ और मरकजी मकामात की हिफाजत और निगहदाश्त कर। इनकी जमीयत में उन्स और यकजहती पैदा कर। अब हम अगर किसी अपने अमल से किसी बात से तोड़ने की कोशिश करें तो बताइए, ये दर्स आले मोहम्मद का है। तो आप फरमाते हैं उन्स और यकजहती पैदा कर और इनके अमूर की दुरुस्ती फरमा। रसद रसानी यानी जो सामान वगैरह इन तक जाता है कि ज़राए मुसलसल कायम रख। इनकी मुश्किलात के हल करने का खुद जिम्मा ले ले। इनके बाजू कवी कर। सब्र के जरिए इनकी एआनत फरमा और दुश्मन से छुपी तदबीरों में इनको बारीक निगाही अता कर। ऐ अल्लाह मोहम्मद और इनकी हाल पर रहमत नाज़िल फरमा और जिस शय को वो नहीं पहचानते वो इन्हें उनसे इनको शनासा करवा दे और जिस बात का इल्म नहीं रखते वो इन्हें बता दे, इन तक पहुंचा दे और जिस चीज़ की बसीरत इन्हें नहीं है वो इन्हें सुझा दे। ऐ अल्लाह मोहम्मद और इनकी हाल पर रहमत नाज़िल फरमा और दुश्मन से मद्दे मुकाबल होते वक्त गद्दार और फरेबकार दुनिया की याद इनके ज़हनों से मिटा दे ताकि जज्बा शहादत इनके ज़हनों में मजीद उभर आए और गुमराह करने वाले माल के अंदेशे को इनके दिलों से निकाल दे और जन्नत को इनकी निगाहों के सामने कर दे जो दायमी क़याम गाहें, इज़्ज़त और शर्फ की मंजिलें, पानी दूध चिराब और साफ और शफाफ शहद की बहती नहरें और तरह तरह के फलों के बार से झुके हुए अशजार यानी शजर की जमा अशजार यानी दरख्त वहाँ फराम किए हैं, वो इन्हें दिखा दे, इसी दुनिया में दिखा दे। यानी शहीद जन्नत में अपना रुतबा जो है वो इसी दुनिया में देख ले ताकि इनमें से कोई पीठ फिराने का इरादा और अपने हरीफ के सामने से भागने का ख्याल तक ना करे बल्कि तेरी जन्नत और तेरे अजर की तरफ नजर रखे। अल्लाह है अल्लाह इस जरिए से इनके दुश्मनों को हरबे कंद और इन्हें बेदस्तो पा कर दे और इनमें और इनके हथियारों में तफरका डाल दे, यानी दुश्मन के हथियारों में, यानी दुश्मन हथियार छोड़कर भाग जाए और इनके रग दिल की तनाबें तोड़ दे, रगे दिल की तनाबें तोड़ के रख दे, हौसले यानी पस्त कर दे और इनमें और इनके चाहने वालों में दूरी पैदा कर दे और इनकी राहों में इन्हें भटकने के लिए छोड़ दे और इनके मकसद से इन्हें बेराह कर दे, इनकी कमक का सिलसिला कता कर दे, इनकी गिनती यानी तादाद कम कर दे, इनके दिलों में दहशत भर दे, इनकी दराज दस्तियों को कोता कर दे
इनकी जुबानों में गिले लगा दें कि बोल ही ना सके, और इन्हें सजा देकर इनके साथ साथ इन लोगों को भी तितर बितर कर दे जो इनके पसे पुश्त हैं, यानी दुश्मन फौज के जो पसे पुश्त अखलाकी मदद माली मदद कर रहे हैं उनको भी तितर बितर कर दे, और पसे पुश्त वालों को यानी दुश्मन फौज के पीछे बैठ के हौसले बढ़ाने वालों को, दुश्मन फौज को ऐसा मवाद देने वालों को कि अपनी फौज का हौसला टूटे तो दुश्मन की फौज का हौसला बढ़े, उसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमा रहे हैं कि पसे पुश्त वालों को ऐसी शिकस्त दे कि जो इनके पुश्त पर है इन्हें इबरत हासिल हो जाए और वो इबरत का निशान बन जाए, जो पीछे बैठ के दुश्मन की फौज के हौसले बुलंद कर रहे हैं, और इनकी हजीमत और रसवाई से इनके पीछे वालों के हौसले टूट जाएं। ऐ अल्लाह इनकी औरतों के शिकम बांझ कर दे, इनके मर्दों के सलब खुश्क और इनके घोड़ों ऊंटों गायों बकरों की नस्लें कता कर दे, इनके मर्द जो है बांझ हो जाए, औरतें बांझ हो जाए और मर्दों के सल भी खत्म हो जाएं कि औलाद के काबिल ही ना रहे, और इनके आसमान को बरसने की और जमीन को रुईदगी की इजाजत ना दे। बार लहा इस जरिए से अहले इस्लाम की तदबीरों को मजबूत, इनके शहरों को महफूज और इनकी दौलत और सरवत को ज्यादा कर दे, और इन्हें इबादत और खलवत गजीनी के लिए जंगो जदार और लड़ाई झगड़े से फारग कर दे, ताकि रूए जमीन पर तेरे अलावा किसी की परस्तशी ना हो और तेरे सिवा किसी के आगे खाक पर परेशानी ना रखी जाए। ऐ अल्लाह तू मुसलमानों को इनके हर इलाका में बरसरे पैकार होने वाले मुशरिकों पर गलबा ता फरमा, और सफ दर सफ फरिश्तों के जरिए इनकी मदद फरमाता रहे, ताकि इस खिता जमीन में इन्हें कत्ल व सीर करते हुए इसके आखिरी दूर तक पसपा हो जाए, या ये कि वो इकरार करें कि तू ही वो खुदा है जिसके अलावा कोई मबूद नहीं और तू यकता और ला शरीक है। खुदाया मुख्तलिफ अतराफ और जवानिब यानी जानब की जमा कि दुश्मनान दीन को भी इस कत्ल गारत की लपेट में ले ले, यानी इमाम फरमा रहे हैं कि इस लड़ाई में उन दुश्मनों को भी लपेट में ले ले जो बज़ाहिर तो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं लेकिन तेरे दीन के दुश्मन है, उनको भी इसकी लपेट में ले ले। अब इमाम की ये जरा जुमले गौर से आपने समात फरमानी। इमाम फरमाते हैं खुदाया मुख्तलिफ अतराफ और जानिब के दुश्मनान दीन को भी इस कत्ल गारत की लपेट में ले लें, फिर चाहे वो दुश्मन हिंदी हो, जी हाँ ये अल्फाज लिखे हों, फिर चाहे वो दुश्मन हिंदी हो, रूमी हो, तुर्किया हो, खजरी हो, हबशी हो, नोबी हो, जंगी हो, फरंगी हो यानी जंगी हो, या सकलबी और देलमी हो, नेज इन मुश्तरक जमातों को जिनके नाम और सिफात हमें मालूम भी नहीं और तू अपने इल्म से इन पर मोहित है, अपनी कुदरत कामला से इन पर मुतला फरमा इस्लामी फौज के जवानों को। अब आपने देख लिया कि इन दुश्मनों की लिस्ट में जो पहला नाम इमाम ने लिया है वो हिंदी लिया। अच्छा जी, ऐ अल्लाह मुशरिकों को मुशरिकों से उलझाकर मुसलमानों के हदूद और ममलकत पर दस्तराजी से बाज रख और इनमें कमी वाक़या कर, मुसलमानों में कमी करने से रोक दे, बल्कि इन दुश्मनाने मुसलमानों को की तादाद में कमी करता रहे और इनमें फूट डलवा कर अहले इस्लाम के मुकाबले में सफ फराई से इनको चैन करार दे दे ताकि बैठ जाए। ऐ अल्लाह इनके दिलों को तस्कीन और बेखौफी से, इनके जिस्मों को कुव्वत और तवानाई से खाली कर दे, इनकी फिक्रों को तदबीर और चारा जोई से गाफिल कर दे और मैदान कारजार के मुकाबले में इनके दस्ते बाजू को कमजोर कर दे और दलेराने इस्लाम से टक्कर लेने में इस दुश्मन फौज को बुज़दिल बना दे कि पीठ दकाकर भाग जाएं, और अपने अजाबों में से एक अजाब के साथ इन पर फरिश्तों की सपा भेज जैसा कि तूने बदर के दिन किया था। इस तरह तो तू इनकी जड़ बुनियादें काट दे, इनकी शानो शौकत मिटा दे और इनकी जमीयत को परागंदा कर दे। ऐ अल्लाह इनके पानी में वबा, दुश्मन की फौज के बारे में कह रहे हैं कि इनके पानी में वबा और इनके खानों में अमराज के जरासीम डाल दे, इनके शहरों को जमीन में धंसा दे, इन्हें हमेशा पत्थरों का निशाना बना और कहत साली इन पर मुसल्लत कर, इनकी रोजी ऐसी सरजमीन में करार दे जो बंजर और इनसे कोसों दूर हो, जमीन के महफूज किले इनके लिए बंद कर दे और इन्हें हमेशा की भूख और तकलीफ दे बीमारियों में मुब्तला रख। बारहा तेरे दीन और मिल्लत वालों में से जो गाजी इनसे आमादा जंग हो या तेरे तरीका की पैरवी करने वालों में से जो मुजाहिद जहाद का इरादा करे इस घर से कि तेरा दीन बुलंद हो, तेरा ग्रोह कवी हो और तेरी ममलकत इस्लामिया की सरहदों की हिफाजत हो, तेरा हिस्सा और नसीब कामल तर हो, इनके लिए सानिया पैदा कर। अब ये फौजियों के लिए सानिया पैदा कर कौन? जो ममलकत इस्लामिया के दूध की हिफाजत पर मामूर है। उन फौजियों का मजहब नहीं गिना इमाम ने, वो शिया हो, सुन्नी हो, क्रिश्चियन हो, जो इस्लामी ममलकत इस्लामी सरहदों की हिफाजत पर खड़ा है, इमाम की दुआ उसको लग रही, इमाम ने उसके हक में दुआ करा दी। ये आप और मैं यहाँ कभी सियासी बेस पे, कभी मजहबी बेस पे, कभी किसी बेस पे हम जनाब अपने ही उनके जनाब खिलाफ हो जाते। एक इख्तलाफ हद तक अच्छा लगता आप करें, ठीक है, जो जायज़ तरीका भाई आप करें, हमारा तो किसी से वाबस्तगी नहीं, लेकिन जिनकी है वो भी कोई तरीका इंसानों की तरह इख्तलाफ करें ना। अब दुश्मनों को आप खुद ने देख लिया, आपने इमाम ने दुश्मनों का हौसला बढ़ाने के लिए पसे पुश्त बैठ के जो प्रोपेगेंडे करते हैं उनके लिए भी बदवा की।
क्योंकि ये बहुत बड़ा, आप देख लें कि जिन मुल्कों की अभी ताज़ा आप शाम की सूरत हाल देख लें, वहाँ की फौज ने हथियार फेंक दिए, कौन आके वहाँ पे काबज हो गया है, वहाँ पे हालात क्या है, आवाम को सरेआम गोलियां मारी जा रही, अपने से अलहदा जो फिरका है उसको काफिर करार देके सरेआम गले काटे जा रहे। खैर इसके बाद फिर इमाम ने कुछ दुआ की और इसके बाद कहा कि जनाब जब वो तेरे दुश्मन और अपने दुश्मनों से मद्दे मुकाबिल हों तो इनकी नज़रों में इनको तादाद दुश्मनों की थोड़ी करके दिखा और दुश्मनों को इस्लामी फौज की तादाद ज्यादा करके दिखा, इसके दिल में इनके मकाम और मंजिलत को पस्त कर दे, इसे यानी मुजाहिद को इन पर गलबा दे और इनको इस पर गलबा ना होने दे। अगर तूने इस मर्द मुजाहिद के खात्मा बिल खैर और शहादत का फैसला कर दिया है तो ये शहादत इस वक्त वाक़या हो जब वो तेरे दुश्मनों को कत्ल करके कैफर किरदार तक पहुंचा दे या असीरी इन्हें बेहाल कर दे और मुसलमानों के तराफ मुमलिकत में अमन बरकरार हो जाए और दुश्मन पीठ फेर कर और मायूस होकर दफा हो जाए। बारअलावा वो मुसलमान जो किसी मुजाहिद, अब सुनिएगा गौर से, हमारा भी इस इमाम की ये जो जुमले आ रहे हैं ना, इसके थ्रू हमारा भी हिस्सा पड़ गया इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम कहते हैं वो मुसलमान जो किसी मुजाहिद या निगहबान सरहद के घर का निगरान हो या इसके अहलो याल की खबरगिरी करे या थोड़ी बहुत माली इआनत करे या आलात जंग से मदद दे या जहाद पर उभारे या इसके मकसद के सिलसिले में सिर्फ दुआए खैर ही कर दे या इसके पसे पुश्त इसकी इज्जत और नमूस का ख्याल रखे और उनके हक में भी दुआए खैर कर दे, तू इसे भी इसके अजर के बराबर कमो कास्त अजर और इसके अमल का हाथों हाथ बदला दे। यानी जो सिर्फ दुआए खैर कर देना कि या अल्लाह हमारे जवान जो सरहदों पे खड़े हैं, दुश्मन जनाब हमें धमकियां लगा रहा है, उनकी हिफाजत फरमा और दुश्मन के दांत खट्टे कर, तो इमाम कहते हैं कि उसको भी सजर में शामिल कर दे। तो हम शामिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो सियासी वाबस्तगियों की वजह से जनाब यहाँ लगे हुए हैं वो जाने और फिर उनका अल्लाह जाने। परवरदिगार जिस मुसलमान को इस्लाम की फिक्र परेशान और मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकों का जत्थाबंदी गमगीन करता है वो मुसलमान, आहा शिया सुन्नी नहीं। मैंने फिर कहा कि उस वक्त के फौजी देखिएगा बनी उमैया के फौजी थे, इमाम के अल्फाज देखिएगा, कहीं तासुब नजर आ रहा आपको, कहीं कोई ऐसी बात नजर आ रही है, कोई दिल में घुटन माज़अल्लाह इमाम के महसूस हो रही है कि मेरी दुआ किन फौजियों के हक में जा रही नहीं। इमाम फरमाते हैं जिस मुसलमान को इस्लाम की फिक्र परेशान करे और मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकों की जत्थाबंदी गमगीन कर दे, इस हद तक के वो जंग की नीयत और जहाद का इरादा करे मगर कमजोरी से बैठा दे या बेचारा बेसरो सामान हो, कदम ना उठा सके या कोई हादसा इसके मकसद में तखीर डाल दे या कोई मान्या इसके इरादा में हायल हो जाए, तो इसका नाम इबादत गुजारों में जरूर लिखी हो अल्लाह, क्योंकि उसने इरादा किया था कि मेरे इस्लामी मुल्क की फौज फतह याब हो और दुश्मन के दांत खट्टे हो। अल्लाह मोहम्मद पर जो तेरे अब्दे खास और रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी औलाद पर ऐसी रहमत नाज़िल फरमा जो शर्फ और रुतबा में तमाम रहमतों से बुलंदतर और तमाम दरूदों से बालातर हो। ऐसी रहमत जिसकी मुद्दत इख्तिताम पजीर ना हो, जिसकी गिनती का सिलसिला कहीं कता ना हो। ऐसी कामल और अकमल रहमत जो तेरे दोस्तों में से किसी एक पर नाजिल हुई हो, इसलिए कि तू अता और बख्शिश करने वाला, हर हाल में काबिल सताइश है। तू पहली दफा पैदा करने वाला, तू दोबारा जिंदा करने वाला और तू वो कि जो चाहे कर डाले, हर चीज कर डालने वाला, तू हमारा खुदा। ये है वो दुआ, ये है सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो आज जो हमारे मुल्क के हालात है, जो सरहदों पे हालात हैं, हर मुहिब मोहम्मद और आले मोहम्मद, चाहे शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, जो इमाम की इन दुआओं को पढ़ता रहता है उसको चाहिए कि इस दुआ को सरहदों पे मामूर जो हमारे जवान हैं, मैंने अर्ज की कि हमारे घरों से गए हुए जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए सीनों पे गोलियां खाते हैं, तो आपका मेरा फर्ज है कि और कुछ नहीं, जैसे इमाम ने फरमाया और कुछ नहीं कर सकते, अपने मुआवजों के लिए दुआएं खैर कर देते हैं, तो अल्लाह उनको भी इबादत गुजारों में शुमार कर, कम से कम दुआएं खैर तो कीजिए। और सुन्नत इमाम की यही है जो मैंने आपको बता दी बारीक नुक्ता, कि मत उनका वो देखें कि कोई सियासी बुनियाद पर और इस बुनियाद पर कि जी इसने फलां बंदे के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो मैं क्यों दुआ करूं, तो फलाना करूं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी तंग दिल इमाम के मानने वाले हैं, पैरोकार हैं ना, हमारे इमाम ऐसे हैं। आपने देख लिया कैसी बेहतरीन दुआ आपने की उनके हक में जो उस वक्त सरहदों के मुहाफ़िज़ थे और वो कौन थे वो जाके आप तारीख पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और फिर आगे इमाम की दुआ दोबारा पढ़िएगा। तो हमें हर किस्म के खिलाफात वक्ती तौर पर दफन कर देने चाहिए। ऐसी कोई बकवास हमें नहीं करनी चाहिए माजरत के साथ कि जो इंडिया समेत दुश्मनाने इस्लाम का हौसला बढ़ाए और हमारे मुहाफ़िज़ों का, हमारे जवानों का हौसला पस्त करे। नहीं मेरे भाइयों, हमने बात सीधी करनी है, चाहे इसके बदले हमारा चैनल खाली हो जाए, हाँ जी सारे दौड़ जाएं, कोई मसला नहीं। चाहे हमें ताने दिए जाएं कि जी देखो जी फौजियां एजेंसियां का बंदा है, जो मर्जी भाई आपका दिल करता है आप करो। हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ और तरीकाकार आप तक पहुंचा दिया, अमल करना ना करना आपके ज़िम्मे। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।